नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मिशन यूट्यूब चैनल पर। तो अब यदि नया हो तो अपने मिशन यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे महत्वपूर्ण ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लघु उत्तरीय में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निम्नलिखित का मौसा निकाले, या कोई प्रश्न दे देगा और बोलेगा कि मौसा निकाले। देखिए ये होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसकी एक फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला क्या होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होती है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जो शेषफल ये जीरो है, ये जीरो छोटा होती है, ये बड़ा होता है आर। शेषफल इससे बड़ा होती है और इससे भी बड़ा क्या होती है आपका। देखिए आप लोग को हम समझा देते हैं एक अंक को लेकर। यहाँ पर मान लीजिए जैसे आप ले लीजिए यहाँ पर 4 ले लीजिए, यहाँ पर 8 ले लीजिए और यहाँ पर इसको 2 ले लीजिए, नहीं यहाँ पर 9 ले लीजिए, यहाँ पर 9 ले लीजिए, यहाँ पर 2 ले लीजिए, यहाँ पर ये 8 और शेष, यहाँ पर ये 8 और शेष ये यहाँ पर 8, ये शेष आ जाएगा 1। अब देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या क्या अंक लिए हैं, ये लिए हैं अंक एक 4 लिए हैं और एक 9 लिए हैं। एक का लिए हैं, एक 4 लिए हैं, एक 9 लिखे हैं, एक 4 लिए हैं और एक 9 लिए हैं। देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो इसमें 12 कौन है, इसमें 12 बाबू आपका 9 है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या मानिएगा, इसको आप लोग मानिएगा ए बराबर यहाँ पर 9, और जो छोटा होगा उसको मानिएगा आप लोग बी बराबर यहाँ पर 4। अब देखिए इसमें सब ए और बी और आर कौन कौन सा होती है, तो इसमें बाबू जो ये बीच वाला होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको क्या बोलते हैं ए। और ये जिससे भाग दिया जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और जो शेषफल बचता है उसे हम लोग आर कहते हैं। और जो यहाँ पर भागफल प्राप्त होती है उसे हम लोग क्यू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। तो यही कहा है कि यहाँ पर एक है, ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये 1 नंबर में पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो ये शेषफल का जो मान आती है, ये जीरो है, ये जीरो को ऐसे ही छोड़िएगा, ये जो आर का जो मान होता है ये बी से छोटा होती है। ये बी जो है ये बी से ये छोटा है, कभी भी ये बी से छोटा आएगा, ये इससे अधिक नहीं आएगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 8 है, तो ये आपका यहाँ पर इसके नीचे आएगा 7 आएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 10 है तो इसके नीचे ये 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। इससे क्या नहीं आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। तो चलिए एक हम क्वेश्चन को लेकर इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग डालिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे 1 नंबर हम आप क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं 30 और 35। 30 और 35। अब आप लोग देखिए, अब नहीं 30 और 35 नहीं, ढेर भारी हो जाएगा, ठीक है। 30 और 35 ढेर भारी हो जाएगा, आपको हम तो आसानी देते हैं, ठीक है। 8 और 30, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसमें ए और बी का पहचान कीजिए। तो इसमें आपका ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा कि ए बराबर यहाँ ए बराबर 30 और बी बराबर 8। अब देखिए इसको बोला भाग एल्गोरिथम की मदद से मौसा निकाले। तो देखिए हम कैसे बताते हैं, हमको लिखिएगा मौसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्लू पेन से लेते हैं और लिखिएगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखिए, ये लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, तो कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए इसमें आप लोग मान रखिए, यहाँ पर मान क्या क्या है आप लोग देखिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या क्यू है, नहीं है, यहाँ पर आर है, नहीं है। तो इसको अलग की कॉपी के साइड में, यहाँ पर साइड में, अलग कॉपी में पेज में नहीं, साइड में ही लिखेंगे। इसको 30 यहाँ पर देंगे, ये 30 हो गया और ये 8 हो गया। अब देखिए और हम जब लोग भाग देंगे
तो 8 में 30 से भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा। 8 त्रिके 24, क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर शेष आपका क्या बच गया 6। अब क्या देखिए तो यहाँ पर बी ए क्यू आर दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर 30 है। ठीक है, यहाँ पर 30 है। बी का मान कितना है, 8 है, इंटू है तो इंटू, क्यू का मान कितना है, 3 है, प्लस में कितना है, 6 है। ठीक है, जब आपको इसको गुना कीजिएगा ना, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 8 तरीके 24 प्लस 6 30 हो जाएगा। इसको हमको तब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ये r का मान 0 ना आ जाए तब तक ऐसे ही हम लोग को लिखना है, ऐसे ही हम लोग को लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको यहाँ पर इस तरह करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा आपका a। ठीक है, और फिर अब भाग दीजिए, तो यहाँ पर भाग दीजिएगा तो ये एक बार में जाएगा, तो ये एक बार में जाएगा तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा 6। इसमें से शेष क्या बचा, यहाँ से शेष बचा 2। क्या बच गया हमारा, यहाँ पर हमारा लोग का शेष बच गया क्या, जब यहाँ पर हम लोग का शेष बच गया 2। ठीक है, तो अब 2 बच गया तो इसको फिर एक बार ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 8, 1 मिनट 8, और यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर एक q का मान कितना है 1, अब प्लस यहाँ पर शेषफल कितना है 2। ठीक है, जब इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, 6 एकम 6, 2 कितना होता है 8। ठीक है, जब 8 ये आ गया तो फिर इसको चलेंगे तो यहाँ पर 6 उतरेगा, यहाँ पर a क्या हो गया 6 हो गया और b क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो जब भाग देंगे यहाँ पर, जब भाग देंगे तो ये 3 बार में 6 कट जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो अब कि हम इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर a बराबर कितना आया, a बराबर 6 आया है। ठीक है, b बराबर कितना है 2, गुणे सी क्यू बराबर 3, अब प्लस शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो ये शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो अब हमको मौसा जो बोलता है, तो जो लास्ट में जो कट देता है, शेषफल जब 0 आ जाता है तो ये जो b होता है, ये जो b होती है यही अंत में मौसा होता है। तो यहाँ पर मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, चलिए आप लोग को इतना ही समझ में आ गया, इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन लेंगे, इसको मिटाते हैं और हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन लेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 2 नंबर हम क्वेश्चन लेंगे कि मान लीजिए आपका कितना 20 और 35, 20 और 35। अब देखिए इसमें आप लोग ए बी का पहचान थोड़ा कीजिए, तो ए बी का पहचान कीजिए। यहाँ पर यहाँ ए बराबर कितना है 35। ठीक है, और बी बराबर कितना है 20। ठीक है, अब देखिए आपको जैसे हम बताए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन यहाँ प्रमेयिका लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे इसी तरफ, यहाँ पर 35 में भाग देना है कितना से 20 से। ठीक है, अब देखिए 20 से भाग देना है, तो देखिए यहाँ पर 20 से कम 20 कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, शेषफल कितना आ गया 15 आ गया। तो इसको लिखिएगा ये बराबर कितना है 35, ए बराबर कितना है 35 बराबर बी बराबर कितना है 20 गुने 1 प्लस आर बराबर कितना है 15। ठीक है, जब इसको गुना कर इसको जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 35। देखिए 20 से कम 20 आप 15 35। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखिएगा फिर जब तक शेषफल 0 ना आएगा तब तक ऐसे ही दोहराना है। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ये ऐसे, और ये आ जाएगा अंदर, ये वाला भाग इसमें आ जाएगा और ये वाला भाग यहाँ पर ही रह जाएगा। तो फिर यहाँ पर 15 एकम 15, यहाँ पर भी एक बार में जाएगा कितना
15, फिर यहाँ से उतरा कितना 5, तो फिर इसको लिखेंगे ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 20, ठीक है, ए बराबर 20 बराबर ये बी बराबर 15, क्यू बराबर 1 प्लस आर बराबर 5 आया है, ठीक है। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 15 कम 15 5 20, ये आ जाएगा 20 के बराबर। फिर अब देखेंगे इसको अंदर लेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे। जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमको ऐसे ही दोहराना है। अब की लगता है कि शेषफल 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार में ये 15 पूरा पूरी कट जाएगा, 3 बार में ये 15 पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अब कितना आया, शेषफल 0 आ गया। तो फिर लिखिएगा यहाँ पर, फिर लिखिएगा क्या कि यहाँ पर ए बराबर कितना है 15 बराबर बी बराबर कितना है 5 और सी यहाँ पर क्यू बराबर 3 है, क्यू बराबर कितना है 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर शेषफल जब 0 आ गया तो ये मौसा क्या होता है, आपको भाग की मदद से यहाँ पर मौसा क्या होती है, जो अंक में जो लास्ट में जो भाग देते हैं, यदि शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर जो b का मान होता है वही लास्ट में क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो मौसा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर b का मान कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछता है, इसको देख लीजिए आ रहा है बनाने, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अब थोड़ा भारी इसे देखेंगे, अब थोड़ा सा हल्का इससे भारी अब देखेंगे, क्योंकि बहुत छोटे हम लोग बना लिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है, इससे भी भारी आता है। देखिए इससे भारी क्या आता है, तो एक हम मान लेते हैं 240, 252 और 1540। क्वेश्चन नंबर 3 252 और 1540 मान लिए, ठीक है। तो ये आप लोग बनाइए फटाफट। अच्छा हमारे साथ बनाइए आप लोग। यहाँ पर ए बराबर यहाँ ए बराबर कितना है 1540, बी बराबर कितना है 252। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड साहब क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से, कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर a में 1540 है, यहाँ पर a 1540 है और इसमें भाग देना है 252 से, 252 से लगभग ये 250। तो 250 500 2 बार में, और 500 1000 4 बार में, ठीक है। और फिर 4 हाली में, फिर यहाँ पर 2 बार में जाइएगा तो 500, तो 2 बार में जाइए, एक ही बार में जाइए 6। तो यहाँ पर हम आप लोगों को भाग देंगे इससे, तो ये आपका जाएगा 6 बार में जाएगा। देखिए 6 दूना 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, फिर 6 पचे 30, 6 पचे 30 से 1 हंस लिया 31, 31 का 1 हाथ में बचा 3, और 6 दूना 12 और 3 15, कितना देगा 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1512। तो यहाँ पर बचेगा कितना 28, क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 28। शेषफल कितना बचेगा, ये आपका शेषफल 1512 आया है, 12 आया है ना। तो शेषफल बचेगा कितना, देखिए ये 10 में से 2 घटाइएगा, यहाँ पर 8, 10 में से 2 घटाइएगा बचा 8, ये हो गया 3, 3 में से 2 घटाइएगा, 3 में से 1 घटाइएगा 2, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 252 बराबर बी के मान 6, बी के मान कितना है 2, बी का मान 252, ए का मान सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिए, ए का मान कितना है 1540, ठीक है। और देखिए और यहाँ आपको बी का मान कितना है 252 प्लस क्यू का मान कितना है, प्लस थोड़ी है गुना है, क्यू का मान है 6 प्लस आर का मान कितना है यहाँ पर 28। जब इसको आप गुना कीजिएगा 252 में 6 से अब प्लस 28 जोड़िएगा तो 1540 आ जाएगा, ये निश्चित है।
फिर अब इसको यहाँ पर रह दीजिए, इसको बी मानिए और इसको यहाँ पर ए लगाइए, यहाँ पर इसको अब क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा, ठीक है। ये अब 28 के पहरा 252 कितना बार में जाएगा आप लोग देखिएगा, देखिए 28 30 25 150 होता है और 30 10 300 होती है, तो ये 300 नहीं जाएगा, ठीक है। इसको हम ले जाते हैं आपका, इसको हम ले जाते हैं, इसको जो यदि हम ले जाते हैं 9 बार में, तो 9 8 9 72 72 के 2, ठीक है, 8 9 72 72 के 2, हाथ में बचा 7, 9 दूना 18 18 7 25, वाह कट गया जी, एक हाली में, एक हाली में ये कट गया, 9 बार में 252, एक हाली में ये कट गया, यहाँ पर शेषफल नहीं बचा, ठीक है, ये कट गया, ये सब क्या हो गया, शेषफल यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। अब देखिए इसको लिखिएगा क्या, फिर यहाँ पर लिखिएगा अगेन, अगेन लिखिए, फिर लिखिएगा या लिखिए, फिर ए का मान कितना है 252, 252 बराबर बी का मान कितना है 28, क्यू का मान कितना है 9 प्लस शेषफल कितना आ गया 0, ठीक है। जब शेषफल 0 आ गया तो हम आपको बताए हैं, जब शेषफल 0 आ जाए तो उस समय का जो ये b का मान होता है वही आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मौसा बराबर मौसा बराबर कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 28 आ गया। देखिए उतारिए, मिटाते हैं इसको, उतार लिए। देखिए अब हम फिर बहुत बड़ा अंक लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भारी अब की दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 196 और बुक से दे रहे हैं 28,220, 28,220 बनाइए फटाफट इसको, ठीक है, बन जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, तो देखिए तो 196 और 28,220 में कौन बड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 28,220 है, ठीक है। तो देखिए 196 छोटा होगा तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे बी, और 28,220 बड़ा है तो इसको मानेंगे क्या ए। और देखिए क्या होता है, लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा ए बराबर, यहाँ ए बराबर 28,220, बी बराबर 196, कहता क्या है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, प्लस कितना कहता है आर कहता है। तो चलिए होता क्या है इसको भी लेके चलते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर कह रहा है ना, ये बराबर बी क्यू प्लस आर जब ये कह रहा है तो देखिए इसको क्या कहिएगा, सुन भाई, अब इसमें हमको देना है भाग 28,220 में भाग देना है बाबू आपका 196 से, 196 से जब भाग देंगे तो 282 यहाँ पर है, ठीक है, सब में भाग एक में नहीं देंगे, ठीक है, 282 है। तो इसको पहले एक ही बार में लेके चलते हैं, एक ही बार में 196 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें 282 में 196, तो ये देखिए ये आपका इसमें से 81 लेगा, 6 12 में से 6 गया बचा, 12 में से 6 गया 6, हाथ में बचा 6, और ये हो गया 7 में से ये हासिल लेगा तो ये हो गया 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा भाई, ये 8 बचेगा, ये कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शेषफल हम लोग का कितना बच गया 8 बच गया, और फिर यहाँ पर ये तो अंक है
तो फिर यहाँ पर ये 2 उतार देंगे, एक ही अंक उतारते हैं, ठीक है। 2 उतार दिए तो यहाँ पर फिर अब देखिए, अब यहाँ पर 2 उतार दिए तो फिर ये कितना बार में जाएगा, ये आपका आयत कितना था, ये 1 बार में हो गया। फिर अब देखिए इसको 196 के पारा में 862, यहाँ पर हमारा 86 आया है और यह 2 आया है। इसको देखिए मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। इसको जब हम मिटाएं तो देखिए ये 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, ये बच जाएगा 17, 17 में से अब ये 17, ये हो गया 17, 17 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 8, ये 1 में से 1 जाएगा बचेगा 0, यहाँ से उतरेगा 0 2, ठीक है। अब देखिए 196 के पारा में तो 9 108 862 कितना बार में है, तो ये आपका जाएगा 108 बार में आपका आ जाएगा, नहीं 4 बार में ले जाते हैं, 4 बार में ले जाते हैं, लगभग पड़ जाएगा 4 बार में ले जाते हैं। तो 4 चौका 24 के 4, 4 छक 24 के 4, हाथ में बचा 2, फिर 4 9 36 36 2 38 के 8, ठीक है, 38 के 8, ठीक है। फिर 4 एकम 4 और 4 1 7, 700 आपका कितना गया 84, ठीक है। और फिर इसमें से जब आप घटाइएगा तो ये आपका 12 में से 4 गया 8, ये हो गया आपका 15, 15 में से 8 गया आपका बचेगा 7, ठीक है। ये 7 में से 7 ये 0 कट जाएगा, 2 उतरेगा। और फिर इसको हम 2 उतारेंगे, ये वाला 2 उतारेंगे, ठीक है। 782, तो ये आपका सीधी सी बात है, ये कि 3 बार में जाएगा। कितना बार में 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। तो 3 छक 18, 18 के 8, हाथ में बचा 1, 3 9 27, 27 से 1 28, हाथ में बचा 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, 500, ये आपका आ गया कितना 88, ठीक है। अब इसमें से आप शेषफल अब घटाइएगा, 12 में से 8 गया बचेगा 4, 17 में से 8 गया बचेगा कितना बाबू, इसमें से 17 में से 8 गया बचेगा 9, और ये बच गया आपका कितना, ये बच गया है 6, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1। अब यहाँ पर एक 0 है तो 0 उतार दीजिए। अब ये हो गया आपका लगभग 1940। अब इसको हम ले जाएंगे बाबू एक बार 9, इसको लगभग 9 बार में ले जाते हैं। इसको जब हम 9 बार में ले गए तो ये आपका देखिएगा 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 19 बार में हम जब ले गए इसको 9 बार में, तो 9 चौका 9 छक 54, 6 9 54, ये 9 छक 54, 54 के 4, हाथ में बचा कितना 5, 9 81, 81 5 86, 86 के 6, हाथ में बचा कितना 8, फिर 9 एकम 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17, ये आपका 1764 आ रहा है। शेषफल बचेगा कितना, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 6 गया यहाँ पर 7, ये 8 में से 7 गया 1, ये 1 से 1 चल गया 176 आ गया। अब 176 आ गया तो 176 में 196 से भाग देंगे, 196 से भाग देंगे तो एक बार में ये कट जाएगा, एक बार में 176, ठीक है। 16 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 9 में से 7 गया 2 हो गया, ये 0 का 0 हो गया, ठीक है। अब 20 बार में अब 176 में भाग देंगे तो 20 दहा के 100, 5 बार में 100, और यहाँ पर ये आपका 8 बार में 160, फिर इतरेगा 6 में से 0 गया 6 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा 6, ठीक है। और 7 में से 6 जाएगा 1, और ये कट जाएगा। फिर ये 16 को 20 से ले जाते हैं, यहाँ पर आया है, यहाँ पर शेषफल कितना बचा है 16 बचा है, शेषफल कितना बचा है 16 बचा है। 16 को कितने बार में ले जाएंगे 20 बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो 16 एकम 16, ठीक है। और बचा यहाँ पर कितना 4, और फिर इसको 16 बार में ले जाएंगे तो 4 चौका 16,
16, शेषफल कितना आ गया 0। अब देखिए इसको अब लिखिएगा कैसे, अब लिखिएगा यहाँ पर ये बराबर कितना है 28,220 बराबर बी बराबर कितना है 196 गुने क्यू बराबर कितना है, क्यू बराबर 1439 प्लस आर बराबर कितना है 862। ठीक है, ये एक बार में ये गया। ठीक है, अब देखिए 862 कैसे है 176 में है शेषफल, इस यहाँ पर शेषफल है 176 बचा है, 176 को बचा है। शेषफल कितना बचा है 1764, 176 बचा है। कितना बचा है 176। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 196, फिर यहाँ पर ए बराबर कितना है 196 बराबर बी बराबर कितना है 176, क्यू बराबर कितना है 1 प्लस क्यू बराबर कितना है 1 प्लस आर बराबर कितना है आपका, आर बराबर कितना है 20। ठीक है, फिर यहाँ पर बी बराबर कितना है, ए बराबर कितना है 176, बी बराबर कितना है 20 और क्यू बराबर यहाँ पर कितना है 8 प्लस शेषफल कितना है यहाँ पर 16, यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा था 16। फिर यहाँ पर इसी को यहाँ पर लिया है ए बराबर कितना है 20 बराबर क्यू बराबर कितना है, बी बराबर है 16, क्यू बराबर कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 4। अभी 0 नहीं आया है, फिर लिखिएगा जब तक 0 शेषफल ना आए तब तक हम लिखते रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ए बराबर कितना है 16 बराबर बी बराबर कितना है 4 और क्यू बराबर कितना है 4 और शेषफल कितना आ गया 0। अब ये आपका जब शेषफल 0 आ गया तो उसका जो बी का मान होती है, जो यहाँ पर बी का मान है वही लास्ट में अंत में यहाँ पर जो है वह मौसा होगा, तो यहाँ पर मौसा बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये आप लोग को इतना क्वेश्चन आप लोग यदि समझ गए होंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछता है। ठीक है।